पानीपत के इसराना थाने के एक गांव से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ नशे में चूर 30 साल के युवक ने अपनी 50 साल की मां के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। पीड़ित मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 3 लड़कियां और 1 लड़का है। सभी की शादी हो गई है। बेटे की 6 साल पहले शादी की थी, लेकिन बेटा नशा करता है। ऐसे में नशे की आदत के चलते करीब 4 साल पहले उसका तलाक हो गया। घटना को लेकर उन्होंने कहा कि उनका बेटा शाम को खेत पर गया था और वहीं से रात के करीब 10 बजे शराब पीकर घर लौटा। इस दौरान पीड़िता अपने पोते के साथ सो रही थी, जबकि उसके पति अपनी बहन के घर गए थे। जिसके बाद घर आते ही बेटे ने तेज आवाज में टीवी चलाना शुरू कर दिया और जब उसकी मां ने उसे कमरे में देखने के लिए गई तो वो निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। इस दौरान उन्होंने उसे समझाया और खाने के लिए पूछा तो उसने गाली देना शुरू कर दिया और मारपीट भी की। इसके बाद वो मां से संबंध बनाने के लिए कहने लगा। उसकी मां ने जब इस बात का विरोध किया और वो अपने कमरे में वापस आ गई तो रात के करीब 12 बजे आरोपी उनके कमरे में आया और दुष्कर्म किया। इस पूरी घटना के बारे में जब उन्होंने अपने पति और बेटियों को बताया तो सभी ने पुलिस में शिकायत देने के लिए कहा। इसके बाद ही पुलिस को शिकायत दी गई और इसराना पुलिस ने देर शाम उनका मेडिकल कराया और आरोपी को गांव से ही गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में डीएसपी सतीश वत्स ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, गांव काकोदा का मामला है, ये थाना इसराना में पड़ता है। वहाँ की ये घटना है। बेटे ने माँ के साथ दुष्कर्म किया है, तो इस विषय में एफआईआर दर्ज करके उस कलयुगी बेटे को गिरफ्तार करके आज उसको जेल भेजा जाएगा। सर, मारपीट और दुर्व्यवहार का भी? हाँ, मारपीट भी की। रात को वो शराब पी के घर में आता है, अपनी माँ के साथ मारपीट करता है, ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करता है और अगले दिन फिर उसकी माँ शिकायत करती है तो एफआईआर दर्ज करके उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसको जेल भेजा जाएगा। हाँ, मारपीट की ऐसी कोई पहले शिकायत आई नहीं है, लेकिन अभी उसने लिखवाया कि मारपीट करता था। लड़का शादीशुदा है, लेकिन शायद छूटा हुआ है, कुछ तलाक वगैरह उनका हुआ है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर न्याय दिलाने की बात कर रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।